रना रना रनु रेना रे नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं कहीं और नजरिया नजरिया। नमस्कार दोस्तों, मैं मधु सिंह राजस्थान से और मेरी छोटी सी हरी भरी छत पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो मैंने जब पहले वीडियो बनाया था तो मैंने आपको बताया था कि कुछ समय बाद मेरी छत धीरे धीरे हरी भरी हो जाएगी और आप देख सकते हैं कि मेरी छत हरी भरी हो गई है। और साथ में मेरे हस्बैंड को भी देख सकते हैं कि आज शनिवार का दिन है और उनको कितना सारा मैंने काम दिया है कि आज आपको बहुत सारा काम करना है। तो बोले लो चलो करते हैं बहुत सारा काम टेरेस गार्डनिंग में। मैं कहा सब्जियां खानी है तो आपको काम तो करना ही पड़ेगा। तो बोले कि ठीक है। तो हम लोग आ गए हैं छत के ऊपर और सबसे पहले तो आपने जो क्लिप्स देखी वो मेरी बगिया की क्लिप्स है, यानी कि मुझे फूलों का भी शौक़ है और साथ में सब्जियों वाले पौधों का भी शौक़ है। तो देखिए इस गुड़हल के पौधे की तो मैंने कटिंग कर दी थी, तो ये अब बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें नई ब्रांचेज़ और नए पत्ते आ गए हैं। और साथ ही में मैंने जो गर्मियों में बैंगन के पौधे बचा करके रखे थे वो पूरे पौधे अब फूलों से भर चुके हैं। आप देख रहे होंगे कि इसमें कितने सारे फूल आए हुए हैं। और मैंने अभी इस पर किसी तरीके का सिर्फ मैंने इसके ऊपर जो इसमें मिली बग आए हुए हैं तो मैंने इसके ऊपर क्या किया है ना कि राख का छिड़काव किया है। इसके अलावा मैंने अभी इसके साथ और कुछ भी नहीं किया है। तो इसी तरीके से मैंने कहा कि जितना हो सके तो हम ऑर्गेनिक से ही अगर सब्जियां उगा ले तो ज़्यादा अच्छा है। और मुझे पता है कि जब मैंने पिछली बार भी बैंगन लगाए थे तो इतने ज़्यादा बैंगन आए थे कि पड़ोसियों ने बोला कि आपने जो बैंगन लगाए हैं वो टेस्ट के साथ और बहुत ही अच्छे हैं, इतने कच्चे कच्चे आपने बैंगन लगाए हैं। तो आज टेरेस गार्डन में बहुत सारा काम है और आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा भी होने वाला है क्योंकि जो पौधे लगाए हैं, जो इन पैकेट्स में शिफ्ट किए हैं पौधे, तो वो अब अच्छी तरीके से चल निकले हैं। तो उनको मैं शेड में से निकाल करके और आज इसे लगाऊंगी धूप में, यानी कि अब ये थोड़े बड़े हो चुके हैं तो इनको मैं धूप के अंदर शिफ्ट करूंगी। तो उससे क्या होगा ना कि इनको बहुत अच्छी तरीके से इनकी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से धीरे धीरे पैकेट उठा करके रखना और इनको सेट करना, यही काम सबसे ज़्यादा टेरेस गार्डन में तो मैंने आपको बताया है ना कि काम कभी ख़त्म नहीं होता और इतना हार्ड वर्क होता है, लेकिन जब सब्जियां मिलना शुरू होती है तो लगता है कि वाह मज़ा आ गया। और जो पैकेट होते हैं ना उठाने के, उनको तो क्या करते हैं ना कि उठा के रख देते हैं और जो नहीं उठाए जाते हैं उनको इसी तरीके से खींच खींच करके शिफ्ट किया जाता है क्योंकि ये जो सीमेंट के पैकेट्स हैं इनको तो ऐसे भी हमको 6 महीने बाद चेंज करना होता है। तो इसलिए ज़्यादा कोशिश नहीं करते इनको वज़न को इतना उठाने की, क्योंकि अभी बरसात का मौसम है ना, तो उससे क्या होता है ना कि जो मिट्टी है उसमें पानी भर जाता है और ये मिट्टी इतनी ज़्यादा भारी हो जाती है, इतने पैकेट्स भारी हो जाते हैं कि इनको उठा पाना बहुत ही इम्पॉसिबल सा लगता है। तो मैंने कहा ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही खींच करके शिफ्ट कर देते हैं। और देखिए जो भिंडी के बीज लगाए थे उनमें भिंडी मतलब पौधे निकल चुके हैं और इनमें पत्तियाँ भी 3 से 4 पत्तियाँ आने लग गई है, यानी कि। और लेकिन इतनी ज़्यादा बरसात हुई है ना तो उससे क्या हुआ है ना कि इसीलिए मैंने 2-2 बीज हमेशा, मैं जब भी पौधे लगाती हूँ तो मैं 2-2 बीज लगाती हूँ। उससे क्या होता है ना कि जैसे एक पौधा मान लो डाउन भी हो गया तो एक पौधा कंटिन्यू रनिंग में रहता है। तो इसी तरीके से आप जब भी बीज लगाएं तो आप 2-2 बीज, जैसे एक ग्रो बैग में छोटे साइज़ का भी है तो आप 2 ग्रो बैग मतलब एक ग्रो बैग में 2 बीज लगाएं। तो इससे क्या होगा कि एक पौधा, बहुत बार अधिकतर 80% मामलों में तो जैसे 2 पौधे लगाएं तो एक पौधा
शायद ख़त्म ही हो जाता है। तो इसलिए क्या करती हूँ ना कि मैं हमेशा 2 पौधे लगाती हूँ। और उसके बाद चलिए देखते हैं जो मैंने और बीज लगाए थे। तो मैं बताती हूँ कि मैंने और किन किन चीज़ों के बीज लगाए थे और इनको मैं आज शिफ्ट करूँगी। तो सबसे पहले तो आप पहचानिए, अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो आप तो पहचान ही गए होंगे। मुझे तो इतना पता है कि आप बहुत समझदार हैं। आप समझदार हैं तभी आप टेरेस गार्डनिंग वाला वीडियो देख रहे हैं। तो देखिए, अब धीरे धीरे करके क्या है ना कि इनकी ड्यूटी लगी हुई है। ये बेचारे अपना खींच खींच करके साइड में रखेंगे जितना मेरे से बनता है, क्योंकि दोनों को, मेरा तो काम आप देख ही रहे होंगे कि आपको परछाई में दिख रहा है कि मैं शूट कर रही हूँ। तो इनको मैंने कहा कि या तो आप शूट करिए और मैं इनको खींच करके रखती हूँ। तो बोले नहीं नहीं, तुम्हारा वीडियो है, तुम बनाओ। मैं क्या करता हूँ, मैं इनको शिफ्ट कर देता हूँ। मैंने कहा ठीक है, ये काम सही है। तो अब क्योंकि है ना शूट करने मतलब ऐसे दिखाने में थोड़ा सा सही रहता है, अगर दूर से कैमरा सेट कर देते हैं ना तो उससे है ना आपको ठीक से दिख नहीं पाता है। तो देखिए, जो भिंडी के पौधे लगाए थे तो कुछ पौधे बड़े हो चुके हैं, कुछ बीज मैंने बाद में डाले थे। तो मैं आगे पीछे करके मैंने बीज डाले हैं, जैसे 5 दिन के गैप पर डाले हैं। तो इसलिए कुछ पौधे आपको बिल्कुल छोटे दिख रहे होंगे और कुछ पौधे आपको भिंडी के बड़े दिख रहे होंगे। और ये जो ग्रो बैग है, कुछ मैं मिट्टियाँ तैयार करके रखी थी, तो इनमें भी आज मैं पौधे शिफ्ट करूँगी। तो मैं आज आपको बताऊँगी कि देखिए, जब भी आप मतलब वेल वर्गीय सब्जियाँ लगाते हैं ना, जैसे तोरी हो गई, खीरा हो गए और लौकी हो गई, तो आप क्या है ना उसकी पहले इसी तरीके से गाछ तैयार कर लें। यानी कि हमारे इधर तो इसको गाछी कहा जाता है, कि जो गाछ तैयार कर लेते हैं। यानी कि पहले आप पौधे तैयार कर लें एक अलग से ग्रो बैग में। अगर आप डायरेक्ट मिट्टी में बीज लगा देंगे तो मिट्टी में बीज लगा देने से क्या होता है कि बरसात इतनी ज़्यादा रहती है और बीज लगाते हैं, और जैसे मान लीजिए आज आपने बीज लगाया और उसी दिन बरसात हो गई, तो आपको तो लग रहा है कि मेरा बीज मैंने तो डाल दिया है, लेकिन वो बीज मिट्टी के अंदर इतना ज़्यादा दब जाता है कि वो ग्रो करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप ये गलती कभी ना करें, क्योंकि ये गलती मैं बहुत बार करके बैठ चुकी हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अरे बरसात हो रही है, लगा देते हैं। लेकिन नहीं, आप अगर बीज आपके पास सीमित मात्रा में, ज़्यादा बीज है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा बीज रहेंगे तो भी आप लेट हो जाएंगे। आप 5 दिन इंतज़ार करते रह जाएंगे कि अब उगेगा, अब उगेगा, अब उगेगा, और वो मतलब है ना साइकिल बहुत पीछे चल जाता है। पौधे, अभी तो बरसात का मौसम है, तो अगर आप इस समय सब्जियां लगा देंगे तो क्या होगा ना कि आपको भिड़ते पहले सब्जियां मिलना शुरू हो जाएंगी। यानी कि मतलब करीबन 50 से 60 दिन के अंदर कुछ कुछ सब्जियां आने लग जाएंगी। 45 से 80 दिन का इनका चक्र होता है, उसके अंदर आपको सब्जियां मिलने लग जाएंगी, अगर सब कुछ सही रहा तो। और सब कुछ सही रहा, लेकिन अगर इतने पौधे लगाएंगे तो 50% सब्जियां तो आपको मिल ही जाएंगी। आप श्योर रहिए इस बारे में। और अगर मेरा वीडियो देखते हैं तो आप कोशिश करिए कि, मैंने भी किसी का वीडियो देख करके ही सीखा है, पेट से तो कोई सीख करके नहीं आता है, किसी ना किसी का कोई ना कोई जरिया होता है। तो मैंने भी किसी का वीडियो देख करके, और एक आंटी हैं जो भोपाल से वीडियो बनाती है, वो बहुत ही अच्छा वीडियो बनाती हैं। तो मैंने उनका वीडियो देख करके जितना भी सीखा है मैं उनको ही क्रेडिट देती हूँ। वो बहुत अच्छा वीडियो बनाती हैं, मैं उनका नाम भूल रही हूँ, लेकिन वो भोपाल से वीडियो बनाती हैं। तो अगर आपको भी कुछ और मतलब सीखना हो या देखना हो जो मेरे वीडियो से आपको नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप जो भोपाल वाली आंटी है आप उनका वीडियो देखिए। मैं उनका नाम भी आपके साथ शेयर करूँगी अगले वीडियो में। तो देखिए, इस तरीके से सबसे पहले तो ये 2 ग्रो बैग मैंने तैयार कर रखे थे। तो इनके अंदर जो ये तोरी आती है ना, धारी वाली तोरी आती है, ये वाली तोरी मैंने लगाई। तो एक ग्रो बैग के अंदर मैं 2 तोरी के पौधे लगाऊंगी, और एक ग्रो बैग के अंदर, क्योंकि मैंने 3 बीज डाले थे, तो 3 बीज डाले थे तो तीनों जर्मिनेट हो चुके हैं, लेकिन एक में 2 लगाऊंगी और एक में 1 लगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि तीनों पौधे जिंदा नहीं रहेंगे। उनमें से हो सकता है कि 1 ही बचे या 2 बचे, क्योंकि अभी जो मौसम में है, तो इस मौसम में क्या होता है ना, कीड़े भी बहुत होते हैं। तो कीड़े, आप पौधा सही लगा करके गए, आप दूसरे दिन आए खुश होकर के कि पौधा देख करके आते हैं, तब तक आपको वो पौधा मरा हुआ आपको मिलता है, और आपको पता भी नहीं चलता कि पौधा आखिरकार मर किस लिए गया। क्योंकि हमने तो वर्मी कंपोस्ट भी डाला था, लगाते समय मैंने इसके अंदर 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डाल दिया है। तो इसी तरीके आप जब भी पौधा शिफ्ट करें तो मिट्टी अच्छी खाद वाली रिच मिट्टी बनाएं, और 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डाल दें। देखिए, मैं आपको फिर से एक बार दोबारा से पौधे लगा करके बताती हूँ। तो ये मैंने 4-5 ग्रो बैग और तैयार कर रखे हैं, और आपको लग रहा होगा कि मैंने इतनी कम मिट्टी क्यों भरी है। मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगी कि मैंने इतनी कम मिट्टी किस कारण से भरी है, या फिर मैं आपको अभी बता देती हूँ। जैसे हमने आधी मिट्टी भर रखी है, तो उससे क्या होगा कि अभी पौधा लगा दिया, और जैसे जैसे पौधा बड़ा होता जाएगा तो मैं इसके ऊपर और मिट्टी चढ़ाती जाऊँगी। तो मैंने चारों ग्रो बैग में 1-1 मतलब मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट और डाल दिया। और देखिए, आप इस तरीके से इसे पलट करके और आप मतलब पौधे लगाएं। आप खींच करके निकालने की बिल्कुल भी कोशिश न करें, क्योंकि मिट्टी तो इतनी गीली रहती है
कि आप जैसे ही मतलब छोटे वाले पॉट को उल्टा करेंगे तो उसमें से पौधे आराम से निकल जाएंगे। और इससे क्या होता है ना कि जड़ टूटने के एकदम 0% चांस रहते हैं। आप ज़्यादा खींचातानी करेंगे तो उससे क्या होगा कि अगर जड़ थोड़ी भी डैमेज हो गई तो फिर पौधा लग पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। थोड़ा क्या, मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि पौधा इतनी सी जान होती है इनमें, अगर एक दो जड़ भी इधर उधर हो गई तो इसका टूटना तो बहुत ही खास बात है, यानी कि बहुत आम और बहुत ही खास बात है कि तो टूट ही जाना है और पौधा ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से इसमें लगाऊंगी मैं ये जो ग्रो बैग है। मैंने पिछली बार भी इन्हीं ग्रो बैग्स में खीरे के पौधे लगाए थे तो मुझे आराम से खीरे मिल गए थे। और मैं आशा करती हूँ कि आने वाले कुछ समय में आपको ये जो छोटे छोटे पौधे दिख रहे हैं ना, ये वेल की टाइप में दिखाई देंगे और इनमें पीले पीले फूल से पूरा पौधा भरा हुआ नज़र आएगा। मैं वो चीज़ देख रही हूँ क्योंकि मैं पिछली बार वो चीज़ देख चुकी हूँ, इसलिए इसी उम्मीद पर इतनी मेहनत होती है, इतनी खींचतान होती है। सब घर में आराम करते हैं और हम छत पर धूप में, अभी तो इतनी उमस है, इतनी राजस्थान में इतनी ज़्यादा उमस है। एक तो गर्मी यहाँ बहुत ही ज़्यादा पड़ती है, उसके बाद बरसात होती है तो और ज़्यादा उमस हो जाती है। उमस में आकर के और छत पे साफ़ सफाई हो रही है और अड़ोसी पड़ोसी हमको सारे देखते रहते हैं कि ये क्या करते रहते हैं फिर उनको लगता है कि नहीं, इन्होंने सब्जियां उगा ली थी पिछली बार छत पर तो फिर से इन्होंने सब्जियों की शुरुआत कर दी, और वो अपनी छत से देखते रहते हैं और फिर कहते हैं हमको भी थोड़े से बीज दे देना। मैंने कहा ज़रूर आपको बीज दे देंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये चारों पाँचों पौधे लगा दिए हैं। ये मैंने पौधे लगाए हैं उसके खीरे के, तो खीरे के पौधे लगा दिए हैं, तोरी के पौधे लगा दिए और साथ ही में मैंने मतलब लौकी के पौधे भी लगाऊंगी। तो लौकी के जो पौधे हैं ना वो अभी ठीक तरीके से जर्मिनेट नहीं हुए, यानी कि वो भी छोटे छोटे ही पोट के अंदर है। तो मैंने कहा इतनी जल्दी उनको शिफ्ट नहीं करूँगी, कम से कम 3 से 4 पत्ती आ जाए उसके बाद उसको शिफ्ट किया जाएगा। और देखिए ये जो बरबटी होती है, चौला की फली होती है, ये उसके पौधे हैं। तो ये भी अच्छी तरीके से जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल उसी तरीके से ये ग्रो कर रहे हैं। और अभी तो बरसात का टाइम है तो ज़्यादा मैं इसमें खाद बिल्कुल भी नहीं डालूँगी। मैंने पहले जो खाद तैयार करके रखी है और अभी जो बरसात का पानी होता है ना उसमें नाइट्रोजन बहुत अच्छी होती है, तो वो पौधे की पूर्ति कर देते हैं। और ऐसे भी जब मैंने मिट्टी तैयार करी थी तो मैंने इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट, काऊ डंग और साथ में बोन मील डाला था। तो अभी ये पौधे छोटे छोटे हैं तो इनकी ज़रूरत के हिसाब से वो बिल्कुल सही है। और देखिए ये हस्बैंड ने पूरी एकदम लाइन बिल्कुल बना दी है और आने वाले कुछ समय में आपको और मतलब पौधे दिखाई देंगे। लेकिन अब अगर मतलब बंदर महाशय की मेहरबानी नहीं हुई तो आपको मैं शायद बताऊंगी वीडियो में बैंगन हार्वेस्ट करते हुए। तो फूल तैयार हो चुके हैं और अभी बिल्कुल भी इनमें मैं खाद नहीं डालूंगी जब तक मैं एक बार इनकी हार्वेस्टिंग नहीं करूंगी। उससे पहले मैं अब इसमें बिल्कुल भी खाद नहीं डालूंगी। एक बार हार्वेस्टिंग करने के बाद फिर मैं जब इसमें खाद डालूंगी तब आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी। और सोच रही हूँ कि कुछ सब्जी भी तोड़ ली जाए क्योंकि लाल भाजी तैयार हो चुकी है, तो लाल भाजी की आज सब्जी बनाएंगे। और मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ तो ये बहुत मुश्किल से होती है, तो मुझे इतनी खुशी होती है जब भी मैं लाल भाजी हार्वेस्ट करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने गांव पहुंच गई हूँ, यानी कि मैं बिहार पहुंच गई हूँ। क्योंकि वहाँ तो आप जहाँ देखेंगे इतनी सब्जियाँ होती हैं कि आप देख करके दंग रहेंगे कि आपके यहाँ कितनी सब्जियाँ होती हैं, इतनी ज़्यादा सब्जियाँ होती है। तो ये मैं वहीं से बीज लेकर के आई थी, तो ज़्यादा न सही कुछ थोड़ा बहुत भी मिलता है तो उसकी खुशी अब अलग होती है और घर में उगाई हुई सब्जियों की खुशी तो अपनी अलग ही होती है। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो कंप्लीट करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। टेक केयर, बाय बाय।